दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज आने वाले हैं। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और अगले कुछ ही घंटों में ही शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को 60.54% वोट पड़े थे। दिल्ली चुनाव की मतगणना को सभी 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियों और दिल्ली पुलिस कर्मियों सहित 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना के बाद ये तय होगा कि आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी या फिर 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद कांग्रेस भी इस बार कुछ बढ़त की उम्मीद कर रही है। कई एग्जिट पोल ने भाजपा को आप पर बढ़त दिखाई है, जो 2015 से दिल्ली में सत्ता में है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था। मतगणना से पहले बीजेपी के कई नेता मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर जीत की कामना की। बीजेपी के प्रत्याशी सतीश उपाध्याय भी भगवान के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है। माताजी पिताजी अभी नहीं है, उनसे भी प्रार्थना की है और निश्चित रूप से किसी के भी जीवन में ये बड़ा दिन है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बन रहा है, उसी तरह से दिल्ली में कमल खिलेगा और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली पूरी तरह से 10 साल से बेहाल है और इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कमल की आंधी है और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस बार हैट्रिक रुक जाएगा, हैट्रिक नहीं बनेगी और बीजेपी की ही सरकार आनी है? बिल्कुल कोई हैट्रिक नहीं बनेगी और पूरी तरीके से आप जिस प्रकार से दिल्ली में लोगों का रुझान देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से मतदान वाले दिन आम आदमी पार्टी की टेबल्स खाली दिखाई दी थी, वो इस बात का प्रतीक है कि लोग पूरी तरह परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 100% मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में बेहतर काम करेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट कर आएगा। सर, लगातार जो एग्जिट पोल्स थे वो बीजेपी में ज्यादा सीटें दिख रही, तो आपको लग रहा है कि नहीं एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगी? देखिए, एग्जिट पोल तो जनता के मूड का ही परिणाम है। जो जनता सोच रही है, जो जनता कह रही है, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार देखा है, जिस प्रकार से दिल्ली में आरोपों की राजनीति देखी है, जिस प्रकार से दिल्ली में गवर्नेंस नहीं है, वो लोगों ने देखा है और लोग समझ रहे हैं कि पूरी तरह से एक भ्रष्ट पार्टी दिल्ली में है, जिन्होंने दिल्ली के विकास की गति को रोका है। और इसी के बाद मैं कह सकता हूं ये एग्जिट पोल लोगों के उसी समर्थन का, सोच का और मूड का परिणाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले करोलबाग विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने झंडेवालन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में दुष्यंत गौतम ने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले। यहाँ भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी, आज दिल्ली को उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्या कुछ कहा दुष्यंत गौतम ने, आइए सुनते हैं। जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कें बने, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी, आज दिल्ली उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिएं, प्रदूषण से मुक्ति पाएं और विश्व में दिल्ली का नाम भी होना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है। दिल अभी तक वेंटिलेटर पर था, आज वेंटिलेटर से निकलकर स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली की ओर बढ़ेगा। एग्जिट पोल भी साबित होंगे, अच्छे होंगे और उससे कहीं ज्यादा बहुमत से हम जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सरासर झूठ है।
आप बताइए, जो विधायक चुना ही नहीं गया उसको कौन 15 करोड़ रुपया? पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। केजरीवाल जब डरते हैं, घबराते हैं, हार निश्चित होती है, ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं और उसकी जांच भी हो रही है। झूठ साफ निकलेगा और जो दोषी होगा उसको दंड भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय भी भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची और उन्होंने अपनी जीत की कामना की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कालिका के दरबार में आशीर्वाद लेने आई हूँ। हर शुभ कार्य आशीर्वाद से शुरू करती हूँ और यही प्रार्थना करते हुए कि मेहनत सफल बनाएंगे। और मैं आश्वस्त हूँ जीत के प्रति, क्योंकि जनता का जो उत्साह और स्नेह इस प्रचार में मिला है और भरपूर जो मैंने 5 तारीख को देखा कि सब वोट भाजपा के लिए मन से करने के लिए जा रहे थे। आप पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ग्रेटर कैलाश की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद कई मीडिया संस्थानों द्वारा कराए गए सर्वे और एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया। अगर इस बार भाजपा को बहुमत मिलता है तो पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत 5 फरवरी को राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा इंतजामों के लिए 13,766 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी।